प्रिय पाठकों, राम राम। सर्वप्रथम आप सभी को श्री रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रिय पाठकों, आप में से कोई विलेसा गुरुजी चैनल पर नए हो तो सर्वप्रथम चैनल को अपनी प्यारी प्यारी उंगलियों से सब्सक्राइब कर दें। प्रिय पाठकों, आज हम श्री रामनवमी के पावन अवसर पर जो लेख प्रस्तुत करने जा रहा हूँ वह छात्रों के साथ साथ समस्त मानव के लिए कल्याणकारी व पुण्यदायी सिद्ध होगा। छमियहि सज्जन मोर डिटाई, सुनियहि बाल बचन मन लाई। जो बालक का तो तरे बाता, सुनहि मुदित मन पितुर माता। राम चरण रति जो चहे, अथवा पद निर्वाण। भाव से सोय कथा करे श्रवण पुरपान। अमरनाथ गुरुदेव के पर पंकज सिरनाय। सुमिरै माता सरस्वती, हम पर हों सहाय। माता पिता के वंदना करते बारंबार। जगत के सकल जन नमन करो स्वीकार। श्री गणेशाय नमः, श्री गुरुवे नमः। राम सिया राम, जय जय राम। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में बैठा। एक राम का सकल उजियारा, एक राम जगत से न्यारा। श्री रामनवमी का त्यौहार पिछले कई हजारों वर्षों से लोग निरंतर मनाते चले आ रहे हैं। महाकाव्य रामायण के अनुसार अयोध्या ने दशरथ की 3 रानियां कौशल्या, ककेयी, सुमित्रा थी, किंतु कोई भी रानी राजा दशरथ को संतान सुख नहीं दे पाई थी, जिससे राजा दशरथ काफी परेशान रहते थे। एक बार भूपत मन माही, भय गलानी मोरे सुत नाही। गुरु गृह गयऊँ तुरत महिपाला, चरण लागे करि विनय विशाला। पुत्र प्राप्ति के लिए गुरु वशिष्ठ ने राजा दशरथ को पुत्र का निश्चय करवाने का विचार दिया, जिसके पश्चात राजा दशरथ ने अपने जमाई महर्षि श्रृंगी ऋषि से यज्ञ करवाया। तत्पश्चात हवन कुंड से अग्नि देवता अपने हाथों में खीर का कटोरा लेकर बाहर निकले। यज्ञ समाप्ति के बाद महर्षि श्रृंगी ऋषि ने अपने हाथों रानियों को खीर खाने को दी। खीर खाने के बाद तीनों रानियां गर्भवती हो गई। 9 महीने बाद राजा दशरथ की सबसे बड़ी रानी कौशल्या ने भगवान विष्णु के 7वें अवतार भगवान राम को जन्म दिया। भगवान राम के जन्म के समय समस्त देवी देवता मानव रूप में भगवान के बालक रूप को देखने के लिए अयोध्या पहुँचे। नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। माध्य दिवस अति शीतन घामा, पावन काल लोक विश्रामा। इस प्रकार भगवान राम का जन्म चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि को हुआ, जिसे हम रामनवमी व राम जन्मोत्सव के रूप में मनाते हैं। हमारे आदर्श महाकवि श्री गोस्वामी तुलसीदास जी राम जन्म का वर्णन कुछ इस प्रकार किए हैं। भय प्रगट कृपाला, दीन दयाला। कौशल्या हितकारी, भय प्रगट कृपाला। दीन दयाला, कौशल्या हितकारी। हर सिद्धि महतारी, मुनि मनहारी। अद्भुत रूप विचारी, लोचन अभिरामा। तनुगन श्यामा, निज आयुध भुज चारी। भूषण बनमाला, नयन विशाला। शोभा सिंधु करारी। कह दुई कर जोरी,
स्तुति तोरी कहीं विधि करऊँ अनंता। माया गुण ज्ञानातीतय माना वेद पुराण बनंता। करुणा सुख सागर सब गुण गागर जय गावै श्रुति संता। सो मम हित लागी जन अनुरागी प्रगट भयौ श्रीकंता। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे। मम गुर सोबासी यह उपहासी सुनत धीर मति थीर न रहे। उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना यह चरित्र कहीं विधि चहे। कहीं कथा सुहाई मातु बुझाई जही प्रकार श्रुति पुनि लहे। माता पुनि बोली सो मति डोली तजो तात यह रूपा। की जय शिशु लीला यति प्रिय शीला यह सुख परम अनुपा। सुनि बचन सुजाना रोदन ठाना होई बालक सुर भूपा। यह चरित जो गावै सो हरिपद पावै तेन परई भवकूपा। सभी देवी देवता तथा समस्त समाज आनंद सागर में आनंदित हो मंगलाचरण गाने लगे। इधर राजा दशरथ जी पुत्र जन्म की सूचना सुनते ही ब्रह्मानंद में समा गए। मन में अतिशय प्रेम उमड़ लगा और शरीर पुलकित हो गया और कहने लगे कि जिनका नाम सुनने से ही कल्याण होता है वहीं प्रभु मेरे घर आए हैं। जाकर नाम सुनत शुभ होई मोरे गृह आवा प्रभु सोई। हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना मानव ब्रह्मानंद समाना। परम प्रेम मन पुलक शरीरा चाहत उठन करत मति धीरा। अब महाराज दशरथ जी ने अपने कुल गुरु महर्षि वशिष्ठ जी के द्वारा अपने पुत्र का नामकरण करवाया। महर्षि ने भगवान का नाम राम रखा जिसका हिंदी में अर्थ होता है राम इस प्रकाश मौमीस मैं अर्थात मेरे हृदय में प्रकाश। यदि हम संस्कृत में विचार करें तो राम दो धातुओं रम और घम से बना है। रम का अर्थ होता है रमना या निहित होना और घम का अर्थ होता है ब्रह्मांड का खाली स्थान। इस प्रकार राम का अर्थ हुआ सकल ब्रह्मांड में समाया हुआ। शास्त्रानुसार रमन्ते योगिनः अस्मिन् सा रामम उच्यते अर्थात योगी ध्यान में जिस शून्य में रमते हैं उसे राम कहते हैं। राम नाम में छिपा है गूढ़ रहस्य। 2 बार राम नाम लेने मात्र से ही पूर्ण हो जाता है 108 बार का जाप। इसलिए हमारे पूर्वज अनादिकाल से ही एक दूसरे का अभिवादन राम राम कहकर करते हैं। निश्चय ही राम ईश्वर का नाम है जो इस धरती पर 7560 ईसा पूर्व अर्थात 9500 वर्ष पूर्व अवतरित हुए थे। भगवान शिव जी ने एक बार माता पार्वती जी से भगवान राम के नाम का महिमा बताते हुए कहा कि हे देवी, राम का नाम संसार में पुण्य कमाने का सबसे सरल तरीका है। माता ने पूछा, ऐसा क्यों प्रभु, राम नाम में ऐसा क्या है? भगवान शिव जी बोले, राम नाम सभी सुखों को देने वाला नाम है। इसके मात्र 2 बार जाप करने से समस्त देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है। मैं हर समय प्रभु श्री राम के चिंतन में ही रहता हूँ। हमारे आदर्श महाकवि श्री गोस्वामी तुलसीदास जी श्री रामचरितमानस में लिखा है कि उमा कहूँ मैं अनुभव अपना
सत हरि भजन जगत सब सपना। शास्त्रानुसार कहा जाता है कि भगवान शिव जी की पूजा से भगवान श्री राम प्रसन्न होते हैं और राम जी की पूजा से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा प्रभु श्री राम के बाल्यावस्था का वर्णन कुछ इस प्रकार है। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नाम ही माता। गुरु गृह पढ़न गए रघुराई, अल्पकाल सब विद्या पाई। इस प्रकार प्रभु श्री राम अपने परिजनों को नित्य अपनी बाल लीला द्वारा आनंद पहुंचाया करते थे। और प्रभु श्री राम महर्षि विश्वामित्र के सानिध्य में ऋषियों के यज्ञों की सुरक्षा व असुरों के विनाश के लिए विश्वामित्र के आश्रम आ पहुँचे। यहाँ भगवान ने अपने गुरु जी के आग्रह पर महाशक्तिशाली राक्षस ताड़ुका का संहार किया। इस प्रकार भगवान ने ऋषि मुनियों के यज्ञ की सुरक्षा की। तत्पश्चात राजा जनक के निमंत्रण पर विश्वामित्र के साथ भगवान राम जनकपुर सीता स्वयंवर देखने के लिए अपने गुरु जी के साथ पधारे। राजा जनक द्वारा आयोजित धनुष यज्ञ में प्रभु राम शामिल हुए और शिव धनुष को तोड़कर राजा जनक के प्रतिज्ञा को पूर्ण करते हुए माता सीता के साथ विवाह संपन्न हुआ। गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में लिखे हैं कि प्रभु पित मुनि न भावरी फेरी, नेग सहित सब रीत निवेरी। बहुरी वशिष्ठ दिन अनुशासन, वर दुल्हन बैठे एक आसन। विवाहोपरांत भगवान श्री राम माता कैकेयी की आज्ञा सिरोधार करके वन चले गए। सुन जननी सोई सुत बड़ भागी, जो पितु मातु बचन अनुरागी। तनय मातु पितु सेवन हारा, दुर्लभ जननी सकल संसारा। इस प्रकार भगवान राम को सर्वगुण संपन्न तथा धर्म रक्षक बताया गया है। वहीं उनकी छवि को पत्नी प्रिय भी बताया गया है। रावण के द्वारा माता सीता की अपहरण के बाद वानर सेना की सहायता से श्री राम ने लंका पर चढ़ाई की और उनके नाम में इतनी शक्ति थी कि नल और नील के द्वारा पत्थर पर राम नाम लिखने मात्र से ही सभी पत्थर जल पर तैरने लगते थे। और इतिहासकारों के अनुसार रामेश्वर से लंका तक 30 किलोमीटर सेतु महज 6 दिनों में बनकर तैयार हो गई थी। महाकाव्य रामायण में वर्णन है कि जब प्रभु श्री राम लंका पर विजय प्राप्त करके माता सीता के साथ अयोध्या के लिए लौट रहे थे तो उन्हें रास्ते में यह देखकर हैरानी हुई कि 14 वर्ष बाद भी किन्नर उनका वहीं इंतजार कर रहे थे और उनके पूछने पर बताया कि प्रभु शायद आपको याद नहीं हो, किंतु वनवास जाते समय आपने सभी नर नारियों को अयोध्या लौट जाने को कहा था, परंतु हम तो ना नर हैं ना नारियां। अतः हम 14 वर्ष से अपने प्रभु के लौटने का इंतजार कर रहा हूँ। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान
श्री राम ने कहा, मैं आप सबके इतने प्रेम को देखकर भावुक हो गया हूँ। मैं आप लोगों को वरदान देता हूँ कि आपके द्वारा दिया गया आशीर्वाद सदा फलित होगा। मान्यताओं के अनुसार तभी से बच्चे के जन्म व शादी जैसे शुभ अवसरों पर किन्नरों से आशीर्वाद लेना शुभ माना गया है। प्रभु राम के बारे में जितना भी कहा जाए उतना ही कम है। वाल्मीकि रामायण के अनुसार श्री राम के अयोध्या लौटने पर उनके अनुज भरत ने अपने वादे के अनुसार संपूर्ण राज्य अपने बड़े भाई श्री राम जी को सौंप दिया था और भगवान श्री राम जी ने लगभग 11,000 वर्ष तक राज्य किया। उसे ही राम राज्य के नाम से जाना जाता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में भगवान श्री राम के राम राज्य का वर्णन कुछ इस प्रकार की है। राम राज बैठे त्रैलोका, हर्षित भय गए सब शोका। भयरु न कर काहू सन कोई, राम प्रताप विषमता खोई। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहू ही व्यापा। सब नर करहि परस्पर प्रीति, चलहि स्वधर्म निरत श्रुति नीति। चारु चरण धर्म जग माही, पूरी रहा सपनेहु अघनाही। राम भगति रत नर अरु नारी, सकल परम गति के अधिकारी। अल्प मृत्यु नहीं कौनिउ पीरा, सब सुंदर सब बिरुज शरीरा। नहीं दरिद्र को दुखी न दीना, नहीं को अबुध न लक्षण हीना। सब गुणज्ञ पंडित सब ज्ञानी, सब कृतज्ञ नहीं कपट सयानी। इस प्रकार हम देखते हैं कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के सिंहासन पर विराजमान होते ही सर्वत्र हर्ष व प्रेम व्याप्त हो गया। सारे भय शोक दूर हो गए एवं दैहिक दैविक और भौतिक तापों से मुक्ति मिल गई। इसका प्रमुख कारण यह है कि राम राज्य में किसी भी प्रकार का प्रदूषण नहीं था, इसीलिए कोई भी अल्प मृत्यु रोग पीड़ा से ग्रस्त नहीं था। सभी स्वस्थ बुद्धिमान गुणज्ञ ज्ञानी तथा कृतज्ञ थे। सियावर रामचंद्र की जय। प्रिय पाठकों, यदि यह राम रस से भरा हुआ लेख आपको राम सरोवर में बार बार डुबकी लगाने के लिए विवश कर दे, तो आपसे निवेदन है कि इस राम सरोवर में अपने चिर परिचितों को भी डुबकी लगवाकर पुण्य का भागीदार बने, अर्थात अपने सगे संबंधियों को इस वीडियो को शेयर जरूर करना।
रामायण से ही हमें पता चलता है कि मानव रूप में जन्मे भगवान विष्णु को दिव्य आत्माओं से संदेश मिला था कि प्रभु, आपको इस नश्वर शरीर को त्यागने का उचित समय आ गया है। आपने काल नामक राज्य बसाकर हर किसी के दिल में धर्म की स्थापना की है, जिसे युगों युगों तक जाना जाएगा। आप अपने वैकुंठ वापस चलिए ताकि द्वापर युग का आरंभ हो सके और आप फिर से धरती पर अगले युग के लिए जन्म ले। इस प्रकार खुशहाल नामक राज्य स्थापित करने के बाद भगवान श्री रामचंद्र जी ने सरयू नदी में जल समाधि ली और वापस अपने परम धाम बैकुंठ को चले गए। एक बार प्रेम से बोलिए, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र की जय। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी के चरित्र को एक आदर्श पुत्र, सर्वगुण संपन्न पति, एक नीतिवान शासक और प्रेम के सागर के रूप में वर्णित किया गया है। और आज भी हमारे समाज में श्री राम का गुणगान करने से ही हम इनके खूबियों को अपने अंदर उतारने का प्रयास करते हैं। इसीलिए भगवान श्री राम जी को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी के गुणों का गुणगान करना हमारे जैसे तुच्छ साधारण मानव की बात नहीं है। यह तो अथाह सागर है। मैंने तो सूक्ष्मतम रूप में छात्रों हेतु वर्णन किया है। आइए अब हम 1 मिनट में गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित हनुमान चालीसा में उल्लेखित एक श्लोकी रामायण पर नजर डालते हैं। आदर्श कवि तुलसीदास जी ने पूरे रामायण को एक श्लोक के माध्यम से व्यक्त किया है। आदौ राम तपोवनादिगमनम हत्वा मृगम कांचनम वैदेही हरणम जटायुमरणम सुग्रीव संभाषणम बाली निर्दलनम समुद्र तरणम लंकापुरी दाहनम पश्चात रावण कुंभकर्ण हननम एतादि रामायणम। प्रिय पाठकों, अब हम आपको राम नाम की महिमा का एक अद्यतन उदाहरण प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। प्रिय पाठकों, आपने अभी हाल में ही राम नाम के महिमा का चमत्कार देखा, जिसका जिक्र मैं यहाँ करना चाहूँगा। विश्व में सर्वप्रथम कोरोना रोगी 31 दिसंबर 2019 को
चीन देश के वुहान शहर में मिला था। आपको मालूम होना चाहिए कि इस कोरोना बीमारी के बारे में भारत में 1 वर्ष पूर्व ही रुपेश ठाकुर प्रसाद पंचांग वाराणसी में अंकित हो चुका था, जिसका प्रमाण प्रस्तुत किया जा रहा है। उस पंचांग का मैं एक कटिंग आपके लिए प्रस्तुत कर रहा हूँ। यह पंचांग 2020 के वार्षिक फल में यह छपा था। किसी विषाणु जनित महामारी का प्रकोप होगा जो विश्व के लिए अनिष्ट कारक रहेगा। यह पंचांग यह कोरोना विषाणु के जन्म से 1 वर्ष पहले छप चुका था और सैकड़ों वर्ष पूर्व महाकवि श्री गोस्वामी तुलसीदास जी श्री रामचरितमानस में उत्तरकांड दोहा संख्या 121 में कुछ मानस रोगों का वर्णन किया है, जिसमें इस बीमारी का जिक्र हुआ है। फलस्वरूप लॉकडाउन काल में घर घर रामायण का सीरियल देखने को मिला, जिसका परिणाम यह हुआ कि विश्व के तुलना में भारत कोरोना जैसे महामारी को मात देने में सफल रहा। आइए एक गीत के माध्यम से भगवान श्री राम की महिमा का वर्णन करता हूँ। गर्व से कहो हम हिंदू हैं, इस पवन धरा के बिंदु हैं। जहाँ प्रभु राम ने जन्म लिया, उस हिंद माता के कुंभ हैं। उस हिंद माता के कुंभ हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम कुल की छवि सारे जग में बहुमूल्य है। राम राज्य स्थापित करके किया कर्म अतुल्य है। था 14 साल वनवास भोग के, पिता शब्द का मान रख के, पिता शब्द का मान रख के कर्म पाथ पर चलते रहे, कर्म पाथ पर चलते रहे। हे राजपाट का मोह छोड़ के, सीता माता विरह तोड़ने लगे। समुद्र पर सेतु जोड़ने लगे, राम सेतु निर्माण करके ए प्रेम पथिक चलने लगे, ए प्रेम पथिक चलने लगे। प्रिय पाठकों, आपसे आग्रह है, राम चरण रति जोच अथवा पद निर्माण, भाव सहित सो यह कथा करऊं श्रवण पुट पान। मन कामना सिद्धि नर पावा, जे यह कथा कपटत जिगावा। कलिजुग केवल हरि गुण गाहा, गावत नर पावहि भवथाहा। कलिजुग जोगन यज्ञ न ज्ञाना, एक यथार राम गुण गाना। प्रिय पाठकों, इस कलयुग में सभी पापों से मुक्ति पाने के लिए केवल एक राम नाम का ही आधार है। प्रिय पाठकों, राम राम। मेरा विश्वास है कि यह श्री रामनवमी पर आधारित लेख छात्रों व प्रतियोगी अभ्यर्थियों के साथ ही साथ समस्त मानव कल्याण के लिए उपयोगी तथा इस कलयुग में पाप नाशनी सिद्ध होगी।
प्रिय पाठकों, श्री रामनवमी पर लिखा यह निबंध पसंद आए तो मानव कल्याणार्थ के लिए इसे शेयर करना, ताकि आप भी राम नाम का प्रसारण अपने सचेतन मन से करके परम पुण्य का भागीदार बने। हाँ पाठकों, यदि आप लोगों में से कोई इस चैनल पर नया हो तो वह सर्वप्रथम इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे, ताकि आपको समय से नोटिफिकेशन मिल सके। राम जिनका नाम है, अयोध्या जिनका धाम है, ऐसे रघुनंदन को हमारा प्रणाम है। परमानंद कृपा नयन मन परिपूर्ण काम, प्रेम भगतियन पायनी देहु हमें श्री राम। जय श्री राम, जय जय।